कहानी तो एक स्वादिष्ट जर्मन चॉकलेट केक लें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें क्योंकि हम शुरू करते हैं। मूत्र त्याग। हम डॉ समीर शाह पर खुलते हैं विक्टोरिया न्यूमैन के पूर्व प्रेमी और बेबी डैडी टीजोए। डॉ शाह पहले वार्ड के अनुसंधान और विकास विभाग के प्रमुख थे। विभाग से पहले स्टैन एडगर को पता चला कि वह उसकी बेटी के साथ संबंध में था, तो जब विक्टोरिया न्यूमैन को डॉक्टर एडिसन कार्डोसो के बारे में पता चला, सूप मारने वाले वायरस, उसने इसे पाने के लिए हर संभव कोशिश की। इसे उसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए डॉ शाह को सौंप दिया क्योंकि इसकी वर्तमान स्थिति में यह प्रभावी नहीं होगा, मारने में सक्षम हो। अब आप पूछ सकते हैं कि होमलैंडर क्यों एक सुपर और एक सुपर जिसकी एक सुपर बेटी है एक ऐसा वायरस बनाना चाहेगा जो सुपर को मारता है। सूप्स। हालांकि विक्टोरिया ने स्पष्ट रूप से अपने उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया है। इससे हम जानते हैं कि उसकी प्राथमिकता उसकी बेटी जोई की सुरक्षा है और उस सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बेघर होना है। तो फिर वह उसके साथ क्यों मिली होगी, इसके बारे में थोड़ी देर में एक परित्यक्त वॉर्ड फ्रेश फार्म्स मांस पर समीरा की टांग को सचमुच काट देने वाले प्रसंस्करण संयंत्र के कसाई ने उन पागल लोगों में से एक का सिर ला दिया है। पिछले एपिसोड की भेड़। उम्मीद है कि डॉक्टर शॉ वायरस को निकाल सकता है और बेघर लोगों को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत बैच बनाने के अपने काम को जारी रख सकता है, और बचर उसे यह करने के लिए केवल 1 सप्ताह दे रहा है। बचर बेताब है, उसके पास समय खत्म हो रहा है और आप पूर्ण फ्लॉप स्विच देख सकते हैं। वह अंदर है। अब तक की सबसे अजीब राख फैलाने की घटना में ह्यूगी अपने पिता को मैनहट्टन वॉकिंग टूर पर छोड़ देता है, जो कि अगर आपने इसे नहीं देखा है तो गिगली के बाद जे-लो की सबसे अच्छी फिल्म है। पिछले एपिसोड में ह्यूई के पिता ह्यूई सीनियर ने पागलपन भरे कत्लेआम में चले गए। यौगिक के साथ इंजेक्ट किया जा रहा है कंपाउंड वी, जो ए ट्रेन ने होमलैंडर के अपार्टमेंट से चुराया था जब एशली उसके टॉयलेट में शौच कर रही थी। खैर, एशली सिर्फ शौच ही नहीं कर रही थी, तुमने बस शौच से ज्यादा किया है और हम दोनों ये जानते हैं। एक और दिलचस्प थ्योरी जो मैंने सुनी है वह यह है कि एशली ने भी शायद कंपाउंड वी लिया हो। जब ए ट्रेन फ्रिज खोलता है जिसमें शीशियां भरी होती हैं, हम देख सकते हैं कि कई गायब हैं। एशली अपने जीवन के लिए डर में है। कुछ समय से ऐसा ही हो रहा है और शायद कंपाउंड वी लेने का एकमात्र तरीका है जिससे वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती है। इस टैक्सी कैब पर एक अच्छा सा संकेत जो V52 पर घोषित किया गया था। किमिको काफी दुखी महसूस कर रही है क्योंकि उसकी बीएफए फ्रेंची ने खुद को अनगिनत बार हत्या विभौतिकमोदियन स्वदेशी टीम के सदस्य द्वारा स्टारलाइट के गर्भपात के लिए उसे चिढ़ाने पर मामला बिगड़ जाता है। 2 एपिसोड पहले फायर क्रैकर ने स्टारलाइट का गर्भपात कराने का खुलासा किया, जिससे उसकी साफ सुथरी छवि खराब हो गई। छवि और आपको टेक ऑन पर अमेरिका को सुरक्षित रखें टोपी पसंद आएगी। अमेरिका को फिर से महान बनाओ। यहाँ हमें वर्नोन सुधार सुविधा की पहली झलक मिलती है। टेक एन एचेड का असली नाम रॉबर्ट है। वर्नोन और वह 11वें पीढ़ी के अमेरिकी हैं जिनके पूर्वज गुलाम थे। मालिक अब वह अमेरिका की सबसे बड़ी निजी स्वामित्व वाली श्रृंखला का संचालन करता है। जेलें उसका काम अब और भी समझ में आता है क्योंकि वह अपने जासूसी शो द होल स्टोरी में लोगों को जेल में डालता है। सच, किमिको मिलने आई हैं दोस्त, लेकिन फ्रेंची किसी से नहीं मिल रहा है। यह अपने आप को दंडित करने का उसका अपना तरीका है। पिछले एपिसोड में उसने स्टारलाइट को बताया कि वह किमिको से इस बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे एक राक्षस या उससे भी बुरा समझेगी। वह उसे एक होने के लिए माफ कर देगी। मुझे डर है कि आप मुझसे नफरत करेंगे। मुझे और भी ज्यादा डर है कि आप नहीं करेंगे। अमेरिका के पसंदीदा निष्पक्ष और संतुलित समाचार एंकर कैमरून कोलमैन एक वास्तविक पीडोफाइल के साथ विश्राम पर हैं जो संभाल रहे हैं। पिछले एपिसोड में कैमरन कोलमैन को वोट का लीक करने वाला माना गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। उसके लिए मैं अब थोड़ा दुखी हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं अपना भरोसेमंद समाचार फायर क्रैकर के पास यहूदी अंतरिक्ष लेजरों की एक गर्म कहानी है। एक रिपब्लिकन कांग्रेस वुमन मार्जोरी टेलर ग्रीन की साजिश सिद्धांत पर एक ताना। सिद्धांत है कि कैलिफोर्निया में जंगल की आग एक अमीर इल्यूमिनाटी समूह द्वारा शुरू की गई थी। जैसे रोथशाइल्ड परिवार, फायर क्रैकर का असली नाम मिस्टी है। टकरता मुझे लगता है कि सिस्टर सेज को शुरू से ही पता था कि यह था। उसे सबसे पहले वह अपराध विश्लेषण चलाती है और इस सभी निगरानी डेटा तक पहुंच होगी। दूसरा, वह दुनिया की सबसे होशियार इंसान है। यदि लड़की 3 दिनों में कैंसर का इलाज कर सकती है, मुझे लगता है कि वह यह पता लगा सकती है कि यह लीक कौन कर रहा है। इसके अलावा पिछले एपिसोड में ई ट्रेन से उसने जो चौंकाने वाली टिप्पणी की है, केवल अपराध विश्लेषण से ही समाप्त नहीं हुई। सही फिर सवाल उठता है वह ई ट्रेन को क्यों नहीं बदलेंगी। इसका कुछ लेना देना ई ट्रेन के साथ हो सकता है। ई ट्रेन और सिस्टर सेज जब वे टीनेज किक्स के सदस्य थे। एपिसोड 1 में ई ट्रेन सेज को 7 में नहीं चाहता था क्योंकि ए सिस्टर वर आर्ट इन एम्ब्री। वह दुनिया की सबसे स्मार्ट व्यक्ति है। वो इतनी स्मार्ट नहीं है कि जान सके कब तो वहाँ कुछ इतिहास है जिसे शो ने अभी तक ए ट्रेन में नहीं दिखाया है। मदर्स मिल्क को होमलैंडर की देश पर कब्जा करने की योजना के बारे में जानकारी मिली, इसलिए अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने टेक नाइट्स में शाम 6 बजे एक विशिष्ट फेडरलिस्ट सोसाइटी पार्टी में घुसपैठ करने का फैसला किया। अरबपतियों, होमलैंडर और दक्षिणपंथी प्रभावशाली आंकड़ों की साजिश रचने वाला राज्य। विश्व वर्चस्व। हालांकि पहुंच प्राप्त करना सही साबित होता है। आपको गेस्ट लिस्ट में होना चाहिए और ऐसा होता है कि उनके दोस्त वेब वीवर उस लिस्ट में हैं। वेब वीवर का इस सीजन में कई बार संकेत दिया गया है।
इस न्यूज स्टिकर सहित जो दावा करता है कि उसे मालिबू के एक वैश्विक वेलनेस सेंटर से छुट्टी दे दी गई थी। ऐसा लगता है कि हमारा लड़का फिर से बीमार हो गया है। वह भी मॉर्टल कॉम्बैट प्रेरित टूर्नामेंट में खेलने योग्य चरित्र है। एपिसोड 4 में यह वेब वीवर था जिसने बूचर को फायर क्रैकर और उसके नाबालिग प्रेमी के बारे में जानकारी दी थी। मामला यह 50,000 मूल्य के हेरोइन एनेमा के बदले में हुआ था, जिसके साथ मदर्स मिल्क तैयार होकर आया है। हेरोइन दुश्मन सस्ते नहीं इस बार हालांकि यह कॉस्बी स्पेशल रोहिप्नोल से भरा हुआ है, जिससे ह्यूए को अपनी पहचान हासिल करने और पार्टी में घुसने की अनुमति मिलती है। मुझे वेब वीवर के अपार्टमेंट में छोटी छोटी बातें पसंद हैं। जय होमलैंडर अपने बेटे रयान को लाया है, क्योंकि जब आप नरसंहार की योजना बना रहे होते हैं तो अपने बच्चे को लाने जैसा कुछ नहीं होता। मैं थोड़ा हैरान था जब मैंने टेक नाइट को इस सीक्वल में आमंत्रित देखा पिछले एपिसोड की गुप्त बैठक में, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे एक उद्देश्य के लिए आवश्यक है। उनके परिवार के पास अमेरिका में सबसे बड़ा जेल संग्रह है, और अगर होमलैंडर लोगों को इकट्ठा करने लगेगा तो उन्हें जाने के लिए एक जगह की जरूरत होगी। ये अस्तबल कासा लोमा का हिस्सा है। यह एक पागल महल है जिसे एक करोड़पति ने 1911 में बनाया था। वे आमतौर पर यहाँ हैलोवीन के आसपास प्रेतबाधित घर बनाते हैं। यहाँ इन अस्तबलों में अभिनेता आप पर कूदेंगे। वेब वीवर के रूप में तैयार होने पर ह्यूई को पार्टी में प्रवेश मिल जाता है। ये पता लगाने के लक्ष्य के साथ कि सिस्टर सेज क्या योजना बना रही है, ए ट्रेन ने सेज को टेक नाइट को कुछ दिखाते हुए देखा। हमें अभी भी वास्तव में नहीं पता कि यह क्या है, चाहे वह विक्टोरिया को यह बता रही हो होरी न्यूमैनिक सूप है, राष्ट्रपति की हत्या की योजना या कुछ और पूरी तरह से। लेकिन वेब वीवर ने इस तरह के भव्य कार्यक्रम में कैसे प्रवेश प्राप्त किया? जैसा कि हम बाद में पता लगाएंगे, टेक नाइट और वेब वीवर कुछ समय से ऑनलाइन संपर्क में हैं और दोनों के बीच, चलिए बस यह कहें, विकृति के लिए एक पारस्परिक आत्मीयता है। टेक नाइट के पास उन्नत गंध, दृष्टि, स्वाद और स्पर्श जैसी सुपर इंद्रियां हैं, तो यह समझ में आता है कि उसे आनंद लेना पसंद है। इन सुखों में पार्टी में हर जगह जासूसी उपकरण लगाना शुरू करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि वे बाद में न्यूमैन और होमलैंडर के भाषण को रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें 25वें संशोधन का जिक्र और अमेरिका को संभालने की उनकी योजना होगी। हम न्यूमैन से टकरा जाएंगे, जो असल जीवन में दोनों के डेटिंग करने के कारण मजाकिया है। जब टेक नाइट अपने गिलास को रिम करता है तो यह वह चीज है जो हमने उसे जेल में करते देखा। वही हम देखते हैं कि वेब वीवर को टेक्नोलॉजी के लिए नया माना जा रहा है। साइड किक की स्थिति यह इसलिए है क्योंकि उनका पिछला साइड किक पर्याप्त नहीं था। यह लॉडियो है, जो कॉमिक्स में रॉबिन था। टेक नाइट्स बैटमैन एपिसोड 5 के अंत में कस्टडी से भागते हुए देखे गए स्टीन एडगर पर एक छोटा सा अपडेट भी मिलता है जब उनकी गोद ली हुई बेटी ने उन्हें छुड़ाया। अफवाह फैल गई है कि वह लापता है और उसे तब से किसी ने नहीं देखा है। मुझे आश्चर्य है कि विक्टोरिया उसे छिपा रही है या वह किसी मिशन पर है अपने दम पर। जैसे बैटमैन के पास उसका बैट कैव है, वैसे ही टेक नाइट का भी अपना है। टेक के पास भी ईजा के रूप में अपना अल्फ्रेड है। टेक को गुलामी सहित अन्य चीजों के प्रति एक जुनून लगता है, अंकल सैम की एक मूल प्रति की ओर इशारा करते हुए। टॉम का केबिन 18वां 1922 का उपन्यास, जो संयुक्त राज्य में दास्ता की क्रूर वास्तविकताओं को दर्शाता है। यह टेक गुफा हालांकि अपना खुद का BDSM रंगवनन है, और निश्चित रूप से मेरी मां इस दृश्य के दौरान अंदर आ गई। यह समझ में आता है कि छिपे हुए दरवाजे को खोलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किताब 100 साल पुरानी है। मार्कस टी साड़े द्वारा, जो अपनी अमानवीयता और विकृति के ग्राफिक चित्रण के लिए जाना जाता है, ब्लैक नॉयर होमलैंडर की सीट पर वॉन में बैठता है। वह दीप से शिकायत कर रहा है कि वह मायने नहीं रखता। एक प्रशिक्षित अभिनेता के रूप में नॉयर असली नॉयर के दिमाग में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, जो पिछले सीजन में होमलैंडर के हाथों मारे गए क्योंकि उसने उसे नहीं बताया कि वह जानता था कि उसके पिता सोल्जर बॉय थे, जबकि वह और अधिक जानने की कोशिश कर रहा था। नॉयर को क्या टिक करता है? उन्होंने केवल इन बक्सों में खराब बस्टर बीवर चित्र खोजे, वो कार्टून पात्र जिन्होंने गरीब नोआ को डराया था। तो इस नए नोआ ने सर्क ड्यू सोले की नकली सर्क ड्यू वार्ड में अधिक सार्थक काम करने का फैसला किया है। यह गहराई है, हालांकि कि उसे एक प्रेरणादायक बातचीत देता है जिसमें बताया जाता है कि ओल्ड नॉयर ने इंडोनेशिया में 1 दर्जन से अधिक मछुआरों को कैसे मारा, जिससे उसे उत्तेजना मिली। डीप का मतलब है कि हिंसा शक्ति है। अगर यह नॉयर इसे समझ सकता है तो वह नॉयर के रहस्य को सुलझाने के एक कदम और करीब है, और यह डीप से आ रहा है। दिलचस्प है, जबकि उन्होंने नैतिक हिंसा से सीखा। पावर जब उन्होंने ह्यूई MIA स्टारलाइट और टीम उसे बचाने के लिए हवेली में घुसने का फैसला करते हैं। एमटीएम ने यहाँ तक कि हेलोथिन का एक गुच्छा भी लाया है, जो एक विषाक्त पदार्थ है जिसका उपयोग किया जा सकता है सुप्स को सुलाने के लिए। जैसे ही बूचर ने वही काला गू बाहर निकाला जो पिछले एपिसोड में भेड़ों ने किया था, उसकी पूर्व पत्नी के दर्शन ने उसे फटकारा। बेका उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने एक वैज्ञानिक को अगवा कर उसका पैर काट दिया है ताकि वह अपनी इच्छा पूरी कर सके। बूचर को एहसास नहीं है कि होमलैंडर को मारकर वह एक नया बनाने की संभावना कर रहा है। मुझे यूनियन के जोड़ने का भी शौक है। Can't Weekend और टाइम थेफ्ट क्रिम्सन काउंटेस पोस्टर। विक्टोरिया न्यूमैन रिपब्लिकन हाउस स्पीकर कैलहॉन से बात करती है, जो 2 या अधिक का मिश्रण प्रतीत होता है। और वास्तविक जीवन के राजनीतिज्ञ माइक जॉनसन, जो गर्भपात के सख्त खिलाफ हैं, और माइक पेंस, जो अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला के साथ अकेले नहीं रहते। जीवन न्यूमैन इस आदमी से इतनी नफरत करती है कि वह उसे मारने की कल्पना करती है। उसके अपने ही सिर में तो यह कल्पना करना कठिन है कि न्यूमैन उन लोगों के साथ क्यों पक्ष बनाएगी जो मौलिक रूप से उसके मूल्यों के विरोधी हैं।
यहीं पर सिस्टर सेज आती हैं, जो मूल रूप से बताती हैं कि यही बस एक साधन है। वह हमें अपनी दुखद कहानी बताती हैं। दादी का कैंसर, और जब वह इन अमीर सफेद आदमियों के पास गई तो उन्होंने उस पर हंसी उड़ाई जब उसने कहा कि उसके पास इलाज है। तो भले ही वह कैंसर को ठीक कर सके या उलट सके, वैश्विक तापन, वह कहती लेकिन है, क्या है, मनुष्य जानवर है। न्यूमैन सेज की तरह जानती है कि एक छोटी लड़की होने का क्या मतलब है जिसे कोई नहीं सुनता। इसलिए अगर न्यूमैन वाकई में चीजें बदलना चाहती हैं तो यह आगे का रास्ता है, भले ही इसका मतलब साझेदारी करना हो। हम लोगों के साथ जो है वो नापसंद करती है। एशली मजे में शामिल होने आती है, और अब हम कभी केक को वैसे नहीं देखेंगे, जबकि बेका बुचर को उसके काम के लिए फटकारती है, जो केसलर इसके विपरीत करता है। वह चाहता है कि बुचर शॉ को वह वायरस बनाने के लिए जो भी करना पड़े करे। मैं उसे चिल्लाते हुए सुनना पसंद करता बेका और जो बूचर के कंधे पर बैठे फरिश्ता और शैतान की तरह हैं, उसे दो बिल्कुल अलग दिशाओं में खींच रहे हैं। एपिसोड के अंत में यह सिद्ध हो जाता है कि जो असली नहीं है। दरअसल एपिसोड 6 में जो ने कसाई को इज़ेकियल से बचाया था, वह जो भी इकाई धीरे धीरे मार रही है उसका अवतार है। लेकिन वास्तविक जो केसलर की पंजशीर घाटी में मृत्यु हो गई थी जब बूचर उसे मरने के लिए छोड़ गया था। यदि इस संस्करण का जो जारी रहता है, कसाई के शरीर पर कब्जा कर लो। मुझे आश्चर्य है कि क्या बेका भी ऐसा कर सकती है। बहन सेज द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद फायर क्रैकर दर्द में रोती है। शीशा उस बाहर निकाले जाने का इतिहास है, जैसे वह स्टारलाइट पर पेजेंट सर्किट में थी। यह बहिष्कार की भावना ही थी जिसने उसे षड्यंत्र सिद्धांत समुदाय की ओर अग्रसर किया और एक जगह खोजी जहां वह अच्छी तरह से घर जैसा महसूस करती थी। स्वागत है, वह स्टारलाइट से टकराती है जो अपने शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। यह पिछली कड़ी में शुरू हुआ था। मेरा अनुमान है कि उसकी शक्तियों की हानि का संबंध अपनी पहचान के साथ समझौता करने से है। सीजन 3 के अंत में उसने स्टारलाइट होना अस्वीकार कर दिया, यहां तक कि एनी जनवरी बनने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी पोशाक भी फेंक दी। फायर क्रैकर के साथ उसकी संक्षिप्त बातचीत दिखाती है कि वह स्वीकार करने में प्रगति कर रही है कि वह और स्टारलाइट एक ही चीज है, और शायद इसे स्वीकार करके उसकी शक्तियां फिर से खुल सकती हैं। उसने जो किया उसके लिए वह फिर से माफी मांगती है। किशोरी को शांत करने वाला इंजेक्शन लगाने से ठीक पहले टेकनाइट ने पता लगाया कि वेब वीवर वास्तव में ह्यूई है, जब वह सेफ वर्ड का नाम नहीं बता सका, जो निश्चित रूप से डियाया में है। इस बीच सिस्टर सेज, जो अपने जर्नल में लिख रही है, एमएम द्वारा सामना किया गया। यह क्वीन माओ जर्नल कुछ समय से उसके पास है, और मुझे वास्तव में बहुत जिज्ञासा है कि इसमें क्या रहस्य छिपे हुए हैं। उसके आश्चर्य के लिए सेज को माँ के दूध और उसके परिवार के बारे में सब कुछ पता है, खासकर उसकी बेटी जनीन के साथ उसकी परेशानी। अगर सेज को एंथिया के बारे में यह पता है तो मुझे विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि उसे नहीं पता कि ए ट्रेन असली है। एमएम ने सेज में गोली मारी, लेकिन चिंता मत करो, जैसा कि हमने डीपी के साथ बातचीत में सीखा। एमएम ने सेज में गोली मारी, लेकिन चिंता मत करो, जैसा कि हमने डीपी के साथ बातचीत में सीखा। मस्तिष्क उसके शरीर का एकमात्र हिस्सा है जो पुनर्जीवित हो सकता है। एमआईएम को घबराहट का दौरा पड़ता है और वह गिर जाती है। किमिको ए ट्रेन से उसे अस्पताल ले जाने की विनती करती है अपनी बेटी की खातिर। उनके भाई ने भी उन्हें नकली कहा, इसीलिए मुझे यह छोटा दृश्य पसंद है जिसमें एक छोटा लड़का ए ट्रेन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, जो एक असली हीरो है, किसी की जान बचाने वाला हीरो। होमलैंडर अपनी सुपर गुप्त बैठक शुरू करने की तैयारी कर रहा होता है, तब तक सिस्टर सेज का IQ 4 का होता है, साल पुराना। हमने देखा कि उसे आराम करने के लिए खुद को लोबोटॉमी देनी पड़ती थी, और मस्तिष्क में गोली लगने के कारण वह तब तक बेवकूफ बन गई जब तक वह ठीक से नहीं हो जाती। ठीक हो जाओ, इसलिए होमलैंडर को पदभार संभालना पड़ा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये लोग वे मूर्ख नहीं हैं जिन्हें वह VNN देखते हुए चापलूसी करने का आदी है। मुख्य प्रश्न जिनसे वह निपटने के लिए तैयार नहीं है, जैसे एक बार जब वे कब्जा कर लेंगे तो सैन्य, ओपेक, स्टॉक मार्केट और सरकारी कर्मचारी कैसे प्रतिक्रिया देंगे। ये वे प्रश्न हैं जिनका उत्तर सेज ने शायद दिया होगा, और होमलैंडर बिल्कुल तैयार नहीं है यह साबित करना कि वह असली भी नहीं है इस दफ्तर का दिमाग। शुक्र है कि न्यूमैन हस्तक्षेप करता है और उसकी जान बचा लेता है। कहते हैं कि सामान्य जनता को एक दयालु लेकिन दृढ़ हाथ की जरूरत होती है जो उन्हें मार्गदर्शन कर सके। उसका समर्थन करने से वह वादा करती है कि निगम असली महाशक्ति बनेंगे और इस तरह उनके साथ काम करेंगे बिना किसी नियम या प्रतिबंध के। यह वह चीज है जिसे ये लोग अपना सकते हैं। जो न्यूमैन और होमलैंडर इस पर विस्तार से नहीं बताते हैं वह यह है कि मानवों के साथ क्या होने वाला है। क्या ये लोग उनके पीछे खड़े होंगे जब इंसानों को पकड़कर एकत्रीकरण शिविरों में भेजा जाता है? टेकनाइट को किमिको द्वारा ठीक पहले बाहर कर दिया गया था। या ह्यूई में छेद काटना, वह खुद को एक कठिन स्थिति में पाता है जब वह जागता है। वे जानना चाहते हैं कि उसका सैम के साथ क्या योजना है। लेकिन आप एक अरबपति को कैसे यातना देंगे जो यातना पाने में आनंद लेता है? आप उसके पैसे ले लेते हैं और उसे BLM को दे देते हैं। और अगर ये एपिसोड इससे बेहतर नहीं हो सकता है और अधिक बकवास, हमारे पास होमलैंडर के सामने पटाखे हैं। उससे पूछताछ की कि वह पिछली रात कहां थी, लड़कों को उनकी छोटी पार्टी के बारे में कैसे पता चला। इसका मतलब है कि लीक करने वाला कैमरून कोलमैन नहीं था, लेकिन वह अभी भी उनके बीच है। याद रखें, ये साजिश ने कहा था कि कोलमैन लीक था, इसलिए उसके पास अगले एपिसोड में कुछ समझाने के लिए होगा। फायर करके दो से
भाषण के बारे में कि कैसे उसका पूरा जीवन वह बाहर से अंदर देख रही है, और यह होमलैंडर था जिसने उसे अंदर जाने दिया। शॉ इस नए अधिक शक्तिशाली वायरस संस्करण को बनाने में इतने हिचकिचा क्यों रहे थे? एक वायरस जो घर की कूड़े को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत है, वह इसे अत्यधिक अस्थिर बना देगा। यह संस्करण हवा में फैलने वाला और घातक होगा। सबके लिए सूप जैसे हम वायरस इस ग्रह पर हर सूप को मार देगा, एनी, किमिको और रेयान सहित। सर डॉ शाह ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से वह अपनी बेटी जोई को सजा दे रहे होंगे, मृत्यु तक। अब केसलर को यह विचार बहुत पसंद है। वे सभी सूप्स को एक बार में मिटा सकते हैं, सबके लिए। इसलिए बूचर थोड़ी परेशानी में है। वह यहाँ से कहाँ जाएगा, और क्या उसके पास कोई विकल्प भी होगा? सफल होंगे। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास भी कोई नहीं उसकी है। बीमारी के बढ़ने से क्या इसका मतलब है कि जो को और अधिक शक्ति मिलती जाएगी, जब तक कि उसका अंधेरा पक्ष पूरी तरह से नियंत्रण में न हो जाए? नियंत्रण, इस सीजन के केवल 2 एपिसोड बचे हैं, हम 4 में हैं। सो इंजाई एक गजब की सवारी, लेकिन अब मैं इसे आपको सौंपता हूं।